चाइना की 10 सबसे महंगी खेती जिन्हें करके वहां के किसान करोड़पति बन रहे हैं। कॉर्डिसेप्स फार्मिंग। अब ये सबसे अजीब लेकिन सबसे महंगी फार्मिंग में से एक है। इस फंगस को यारसगुम्बा भी कहा जाता है और ये एक कैटरपिलर के शरीर में उगता है। पहले ये सिर्फ तिब्बत और हिमालय की ऊंचाई पर मिलता था, लेकिन अब इसे चाइना में लैब और कंट्रोल्ड फार्मिंग में भी उगाया जा रहा है। ये आयुर्वेद और चाइनीज मेडिसिन में एनर्जी, स्टेमिना और सेक्स पावर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी कीमत इतनी है कि 1 किलो का रेट 30 से 40 लाख तक हो सकता है। ऑर्गेनिक ब्लूबेरीज। ब्लूबेरी वैसे भी महंगे फल होते हैं, लेकिन जब ये ऑर्गेनिक तरीके से उगाए जाएं, यानी बिना किसी केमिकल के, तो इनकी कीमत और भी ज्यादा हो जाती है। चाइना के कुछ इलाकों में ब्लूबेरी की खेती स्पेशल माउंटेन सॉइल में की जाती है, जहां मौसम, मिट्टी और ऊंचाई सब कुछ नेचुरल स्वाद को बढ़ाता है। यहाँ की ऑर्गेनिक ब्लूबेरी इंटरनेशनल मार्केट में सीधे एक्सपोर्ट होती है और इनकी कीमत प्रति किलो 3 से 5 हजार तक जाती है। सी क्यूकम्बर फार्मिंग। सी कुकुम्बर एक समुद्री जीव होता है, लेकिन चाइना में इसे खेती की तरह पाला जाता है। ये समुद्र के किनारों पर आर्टिफिशियल टैंक्स में ग्रो किया जाता है और हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से इसकी बहुत हाई डिमांड होती है। सी क्यूकम्बर का इस्तेमाल मेडिसिन और डाइटरी सप्लीमेंट्स में होता है और इसकी कीमत प्रति किलो 10 से 15 हजार से ऊपर चली जाती है। वग्यू बीफ। ये जापान में शुरू हुआ था, लेकिन अब चाइना में भी इसकी हाई क्लास फार्मिंग हो रही है। वग्यू बीफ बनाने के लिए जापानीज ब्लैक कैटल को स्पेशल डाइट, मसाज, क्लासिकल म्यूजिक तक दिया जाता है ताकि मांस की क्वालिटी सबसे बेस्ट हो। इस बीफ की कीमत प्रति किलो 15 से 20 हजार से ऊपर होती है और दुनिया के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में परोसा जाता है। ग्रीन हाउस स्ट्रॉबेरी। चाइना में स्ट्रॉबेरी सिर्फ खेतों में नहीं बल्कि हाईटेक ग्रीन हाउस में भी उगाई जाती है और इनका स्वाद इतना मीठा कि एक बार खा लिया तो नॉर्मल स्ट्रॉबेरी फीकी लगे। ग्रीन हाउस स्ट्रॉबेरी की खेती में टेम्परेचर कंट्रोल, ड्रिप इरिगेशन, आर्टिफिशियल लाइटिंग जैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। यह स्ट्रॉबेरी इतनी महंगी बिकती है कि 1 किलो की कीमत कई बार 3 से 4 हजार रुपए तक पहुंच जाती है। सैफरन फार्मिंग। जाफरान यानी केसर वैसे तो भारत में भी कश्मीर में उगता है, लेकिन चाइना ने भी इसकी हाइड्रोपोनिक और ग्रीन हाउस फार्मिंग शुरू कर दी है। यहाँ इसे टेस्ट ट्यूब से लेकर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में तैयार किया जाता है। इसकी खेती में हर फूल को हाथों से तोड़कर उससे केसर निकाली जाती है। केसर की कीमत हर साल बढ़ती जा रही है और 1 किलो केसर की इंटरनेशनल वैल्यू लाखों में होती है। टी फार्मिंग। हम सब ने चाय पी है, लेकिन चाइना की कुछ चायें जैसे डा होंग पाओ इतनी दुर्लभ और महंगी हैं कि कुछ ग्राम की कीमत में आईफोन आ सकता है। डा होंग पाओ एक प्रकार की उलोंग चाय है जो सिर्फ कुछ पहाड़ों पर उगाई जाती है और बहुत लिमिटेड मात्रा में मिलती है। इसके असली पुराने पेड़ों की पत्तियां नीलामी में करोड़ों में बिकती हैं। इसलिए चाय की खेती, खासकर इस क्लास की, चाइना में बहुत महंगी खेती मानी जाती है। मशरूम फार्मिंग। ट्रफल और मोरेल जैसे मशरूम दुनिया की सबसे महंगी फूड आइटम्स में से एक है। चाइना में मोरेल मशरूम को ह्यूमिड और शेडेड जगहों में खास तकनीक से उगाया जाता है। इन मशरूम की डिमांड फ्रांस, इटली और अमेरिका में काफी ज्यादा है और यही वजह है कि इनका प्राइस भी आसमान छूता है। 1 किलो ट्रफल मशरूम की कीमत लाखों में होती है। जिनसेंग। ये एक मेडिसिनल प्लांट है जिसकी डिमांड चाइना, कोरिया और जापान में बहुत ज्यादा है। जिनसेंग की खेती में वक्त भी ज्यादा लगता है और धैर्य भी, क्योंकि असली असरदार जिनसेंग वही मानी जाती है जो 5 से 7 साल पुरानी हो। 1 किलो अच्छी क्वालिटी के जिनसेंग की कीमत लाखों में पहुंच सकती है। एडिबल बर्ड्स नेस्ट फार्म। अब सोच रहे होंगे खेती और बर्ड्स नेस्ट। जी हाँ, चाइना में एक खास तरह की चिड़िया होती है स्विफ्टलेट, जो अपनी लार से नेस्ट बनाती है। इसी नेस्ट को सुखाकर सुपर फूड की तरह खाया जाता है। इसे बर्ड्स नेस्ट सूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो चाइना की सबसे महंगी डिश में से एक है। 1 किलो नेस्ट की कीमत 2 से 3 लाख रुपए तक हो सकती है।